हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रेकी एंड स्पिरिचुअलिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो निखिल सर के क्वेश्चन पर है। निखिल सर ने पूछा है कि जीवन में सकारात्मकता का क्या महत्व है। आखिर क्यों बोलते हैं हम लोग कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए, इसका क्या रीज़न है। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस ऑडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पर, आप जहाँ पर भी इसको देख रहे हैं, एंकर पर सुन रहे हैं, जहाँ पर भी, उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आज के टॉपिक पर आते हैं कि जीवन में सकारात्मकता का क्या महत्व है। ठीक है, इसको समझने से पहले हम कुछ और चीज़ों को भी समझते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। आप सभी लोगों के पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और अगर आपको अपने किसी दोस्त का नंबर डायल करना होता है, जैसे लेट्स सपोज़ कि आपको अपने किसी फ्रेंड रोहन से बात करनी है और उसका कुछ नंबर है, ठीक है, लेट्स सपोज़ कि उसका नंबर 345 है और आपने 345 डायल किया तो रोहन को फ़ोन लग जाएगा और आप उससे बात कर लेंगे। पर अगर आपको रोहन से बात करनी है और उसका डायल करने वाला नंबर 345 है बट आपने 344 डायल किया, तो आपकी रोहन से बात नहीं हो पाएगी। आप बोलेंगे अरे एक ही नंबर का तो डिफरेंस है, मुझे तो रोहन से ही बात करनी है। पर ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है कि अगर आपको रोहन से बात करनी है तो आपको रोहन का ही नंबर डायल करना होगा, है ना। तो 345 डायल करेंगे तो ही रोहन से बात होगी, 344 डायल करेंगे तो रोहन से बात नहीं हो पाएगी, किसी और से बात हो जाएगी। हो सकता है कि मोहन से बात हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से जब आपको कोई रेडियो चैनल सुनना होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर चैनल को रेडियो में सुनना चाहते हैं, लेट्स सपोज 93.5 FM आपको सुनना है, तो आप सेट करते हैं वहाँ पर अपने रेडियो में 93.5 FM। वो चैनल कैच करने के लिए आप कुछ सेटिंग्स करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर चैनल की फ्रीक्वेंसी वो आपका रेडियो कैच कर ले, है ना। पर अगर आप सोचें कि हम 97.1 सेट कर देते हैं बट हमें चैनल 93.5 सुनना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। आप खुद से पूछिए, क्या ये पॉसिबल है? आपको फिज़िकल वर्ल्ड में कहीं पे भी दिखता है कि आप कुछ सेट नंबर चाहते हैं या कोई सेट चैनल चाहते हैं और उसके लिए आप कुछ और डायल करें, तो वो आपको क्या मिलना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ना ही आपके फ़ोन में और ना ही आपके रेडियो में, है ना। तो इसी तरीके से अब आप हमारे एग्जिस्टेंस को समझिए कि हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग कौन हैं? जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं, ये वेव्स हैं। जो रेडियो सुनते हैं, ये रेडियो वेव्स हैं। इसी तरह से वेव्स हमको दिखती नहीं हैं, इसी तरह से हम भी हैं। हमारा जो एक्चुअल फॉर्म है वो क्या है? एनर्जी का। एक एनर्जी है जो एक कॉस्मिक एनर्जी का पार्ट है। अपने आप को समझिए, आप अपनी एग्जिस्टेंस को पहले समझिए कि आप कौन हैं। एक कॉस्मिक एनर्जी है जिसका आप एक पार्ट हैं, ठीक है। उस कॉस्मिक एनर्जी का एक पार्ट हैं आप। जैसे कि सूर्य की एक चिंगारी, उसी तरह समझ लीजिए कि जैसे सूर्य से एक चिंगारी निकल रही हो, उसी तरह से एक बड़ा सा कॉस्मिक एनर्जी है जो अनलिमिटेड है और उसका हम एक पार्ट है। अब ये कॉस्मिक एनर्जी इस बॉडी के अंदर है। ये जो आपकी बॉडी है, हम सब के अंदर अलग अलग उसी एक कॉस्मिक एनर्जी के अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। मेरे अंदर एक तरीके की एनर्जी, आपके अंदर एक तरीके की एनर्जी है वही एनर्जी का सोर्स वही है, वो कॉस्मिक एनर्जी, बट छोटे छोटे स्पार्क्स सब में अलग अलग हैं, ठीक है। अब सब में अलग अलग स्पार्क्स हैं, इसके वजह से सबके अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग कर्मा है, सबकी अलग अलग डेस्टिनी है, ठीक है। बट सबका डेस्टिनेशन एक ही है, पर सबकी जर्नी अलग अलग है। पर हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो एक है कि हम सभी लोग सोल्स हैं, हम सभी लोग स्पिरिट्स हैं, हम सभी लोग एनर्जी से बने हैं, ठीक है। हम सभी लोग एनर्जी से बने हैं, एनर्जी का पार्ट है, हम सब एनर्जी हैं। ये हमारा
ट्रूथ है, ठीक है। अब क्योंकि हम एनर्जी हैं तो हम कुछ फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं टेक्निकली हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए तो आप उसका मजाक मत बनाइएगा, पर जो मैं समझाना चाह रही हूँ अब आई होप सो कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैं टेक्निकली आई एम नॉट वेरी साउंड, ओके। सो हम क्योंकि एनर्जी हैं तो हम किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, ओके। सब लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, सभी लोग जितनी भी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं वो सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेट कर रही हैं उसी तरीके की फ्रीक्वेंसी, उसी तरीके की एनर्जी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ओके। ये वैसा ही है जैसे कि रेडियो वेव्स में है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैनल सुनना है तो आपको अपना वाइब्रेशन उसी पे सेट करना होगा, अपना नंबर उसी पे सेट करना होगा, तो ही वो कैच करेगा। इसी तरह से हम सभी लोग अलग अलग तरीके की एनर्जीज़ रेडिएट करते हैं, हम सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ हैं, और वही तरीके की एनर्जी हम अपने चारों तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। अब आपको समझ आ गया कि अगर आप किसी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो आपके चारों तरफ जो लोग होंगे वो भी उसी तरीके के होंगे, ओके। आप अट्रैक्ट ही वही करेंगे। अब देखते हैं कि अगर हम नकारात्मक रहेंगे तो क्या होगा। अगर हम आज नेगेटिव सोचेंगे, ठीक है, हम ये भूल जाते हैं कि कोई चीज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ओके। हम ये भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि किसी की बुराई करना अच्छी बात है, ठीक है। हम बुराई करने लगते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं, मैं किसी की बहुत ज़्यादा बुराई कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसी एनर्जी रेडिएट कर रही हूँ, मैं ये एनर्जी रेडिएट कर रही हूँ कि मैं सबकी बुराई करती हूँ, मैं सबकी बुराई करती हूँ, मैं सबकी बुराई करती हूँ। और मेरे चारों तरफ कैसी एनर्जीज़ अब एक्यूमुलेट होने लगेंगी, क्योंकि मैंने यही सिग्नल भेजा है, मैं यही कर रही हूँ, मेरी एनर्जी यही है, तो मैं कैसी एनर्जी अपने चारों तरफ अट्रैक्ट करूँगी, ऐसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करूँगी। जो लोग सबकी बुराई करते हैं, जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, मैं वही चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर दूँगी। अब लेट्स सपोज़ कि मैं ये काम नहीं करती, मैं किसी की बुराई नहीं करती, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, ओके। मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, सबके लिए प्रे करती हूँ। ये मेरा एनर्जी हो गया। अब ये मेरी रेडिएशन, मेरी जो एनर्जी है उसमें ये रेडिएट होने लगेगा, ये मैसेज जाने लगेगा सबको, मेरे आसपास जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनको जाने लगेगा। और मैं कैसी एनर्जी अट्रैक्ट करूँगी, वैसी ही एनर्जी, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करूँगी, वैसी ही कॉस्मिक एनर्जी अट्रैक्ट करूँगी जो ब्लेसिंग्स देते हैं, जो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो जब मैंने वो चीज़ें अट्रैक्ट की अपने चारों तरफ, तो किसका फ़ायदा हुआ, मेरा फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर मैंने वो चीज़ें अट्रैक्ट की हैं तो ब्लेसिंग्स किसको मिलेंगी, मुझे मिलेंगी। अगर कोई ब्लेसिंग देने वाला इंसान मुझसे कनेक्टेड है और मैं उससे ब्लेसिंग्स मांगती हूँ या मैं उससे बात करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उसकी अच्छाई मिलेगी, ठीक है। तो ये खाली एनर्जी का गेम है। अगर आप इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क होता है एक नकारात्मक सोचने वाले में और एक सकारात्मक सोचने वाले में। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरा देते हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी एक हायर लेवल पर वाइब्रेट करनी चाहिए वो कम हो जाती है, हमारी एनर्जीज़ गिर जाती हैं, और हम उसी गिरी हुई एनर्जी को लेकर जीते हैं, और उसी तरीके के लोग अपने चारों तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ना ही खाली इस फिज़िकल वर्ल्ड में एनर्जीज़ अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि जो कॉस्मिक वर्ल्ड है उसमें से भी जो हम अट्रैक्ट करते हैं वो भी नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पता नहीं कितने तरीके की नेगेटिविटी हम उस लोअर वाइब्रेशन के कारण अपने चारों तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक तो हम खुद भी नेगेटिव हैं, ऊपर से हम और ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है, ठीक है। तो हम सिग्नल ही वही दे रहे हैं कि हम यही अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप यूनिवर्स को एक तरीके से समझ लीजिए कि यूनिवर्स एक ओपन स्टोर है, ठीक है। एक ओपन स्टोर है जहाँ पर दवाइयाँ भी मिलती हैं और जहाँ पर पॉइज़न भी मिलता है। आपको जाना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको दवाइयाँ चाहिए ठीक होने के लिए कि आपको पॉइज़न चाहिए।
आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, आप वो पा सकते हैं, क्योंकि वो एक ओपन स्टोर है और वहाँ पर आप जो सोचते हैं वो आप पा लेते हैं। आप जाएंगे, आप दवाई चाहेंगे, दवाई मिल जाएगी, आप पॉइज़न चाहेंगे, आपको पॉइज़न मिल जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आखिर आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है नकारात्मकता का और सकारात्मकता का। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो जब पॉजिटिव रहते हैं तो एक तो खुद भी पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव रहने से क्या होता है, अपने अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। हम खुद अपने अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज़ करते रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं तो खुश रहते हैं, अपने अंदर से सेटिस्फाइड रहते हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होता है जिससे हमारा जीवन चलता रहता है, हमारे जीवन में निराशा नहीं आती है। हमें लगता है कि हाँ, हम कर सकते हैं, भले ही हो सकता है कि अभी हमारा सही समय ना हो, पर हम ज़रूर कर सकते हैं। और हम मेहनत करते रहते हैं और हमारे मेहनत के कारण वो जो कड़ा वक्त होता है, मुश्किल वक्त होता है, वो कट जाता है, हम उसको पार कर लेते हैं। उसके साथ साथ ये तो हमारा खुद का फिज़िकल हो रहा, उसके साथ साथ क्योंकि हम पॉजिटिव थे तो हमारा ऑरा पॉजिटिव था, हमारे अराउंड एनर्जीज़ पॉजिटिव थी, हमारा वाइब्रेशन पॉजिटिव था। तो हमारे जीवन में जो लोग आए वो भी कैसे आए, पॉजिटिव आए, पॉजिटिव विचार वाले आए, ठीक है। ऐसे लोग आए जो हमें सही रास्ता दिखाएंगे, जो हमें सही मार्ग पर लेकर जाएंगे। अगर इसी की जगह आप नेगेटिव होते और आपके जीवन में नेगेटिव लोग आते जो हमेशा आपको नीचे और गिराते, मतलब एक तो ऊपर से नेगेटिव हैं और भी लोग आ गए जो हमें और नीचे गिरा देंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पॉजिटिविटी का और नेगेटिविटी का। और जितना ज़्यादा हम प्रेयर्स करते हैं, जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव सोचते हैं, जितना ज़्यादा हम स्पिरिचुअली एडवांस करते हैं, मतलब कि जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करते हैं, जितना ज़्यादा हम अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते जाते हैं, उतना ज़्यादा हम यूनिवर्स के कांटेक्ट में आते जाते हैं। हम यूनिवर्स के साथ एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप जो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, जो हायर पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, हम उनके साथ भी काम कर सकते हैं, हम उनके साथ भी एक हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही महसूस कर पाएंगे जब आप अपने लाइफ में इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए हमेशा हमें अपने जीवन में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपको नकारात्मक लगते हैं, या तो उनसे दूरी कर लीजिए, ठीक है, उनसे बिल्कुल दूर हो जाइए, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों के साथ रहने की। या अगर आप उनको समझा सकते हैं, उनको मोल्ड कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली उनको सही रास्ता दिखाइए। अगर नहीं पॉसिबल है तो उनसे दूर हो जाइए, ठीक है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और उसके लिए स्टेप्स आपको ही लेने पड़ेंगे। आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर आपको नकारात्मक चीज़ें भेजते रहते हैं, दिन भर दूसरों की बुराई करते रहते हैं। तो दूसरों की भले ही आप बुराई ना कर रहे हो, पर अगर आप सुन भी रहे हैं तो भी आपकी एनर्जी गिर रही है, क्योंकि आप उनकी आवाज़ सुन रहे हैं। और वॉइस इज़ ऑल्सो मीडियम फॉर हीलिंग। अगर आप किसी की आवाज़ सुनते हैं तो आपकी हीलिंग हो रही होती है। अगर वो इंसान पॉजिटिव है तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपकी हीलिंग होगी। अगर वो इंसान नेगेटिव है तो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी और आपके अंदर बीमारियां आ सकती हैं। तो इसीलिए चॉइस आपकी है। आप जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसकी तरफ थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। अपने चारों तरफ ध्यान दीजिए कि कैसे लोग हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा वातावरण है, और उसको चेंज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू।